हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है? इसमें हम सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें कोर लॉस कंपोनेंट है, आयरन लॉस कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के कंपोनेंट्स, और जो इसमें कोर है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम इसमें यूज करते हैं। When the two independent circuit of a transformer is resolved into one, इसमें हम क्या करेंगे, हम जो टू इंडिपेंडेंट सर्किट हैं इसके प्राइमरी साइड का एक सेकेंडरी साइड का, उसे हम क्या करेंगे एक साइड में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने मान लिया है N1/N2 इक्वल टू क्या होगा हमारा ए क्या है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, N1 क्या है हमारे प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N2 क्या है हमारे सेकेंड साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और हमने ईएमएफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो हमने ये B1/B2 इक्वल टू E1/E2 I2/I1 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू ए, ये हमने ईएमएफ इक्वेशन में भी पढ़ा था, तो इसे हमने इक्वेशन ए मान लिया। नेक्स्ट क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग E1 इज लेस देन द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज V1। जो हमारी प्राइमरी साइडिंग में प्राइमरी जो साइड होती है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूज ईएमएफ होता है वो प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज होता है जो हमने अपने उस पर अप्लाई किया है प्राइमरी साइड पे, उससे क्या होता है वो कम होता है। दिस वोल्टेज कॉसेस आयरन लॉस करंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट IM। इस वोल्टेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर दो लॉसेस होते हैं। कौन कौन से? जो हमारी उसमें कॉपर की वाइंडिंग की होती है उस पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे दो करंट फ्लो होते हैं उसमें। एक होता है हमारा आयरन लॉस करंट, जिसे हम आई कह सकते हैं या लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसे हमने IM से रिप्रेजेंट किया है। सो वी कैन सी रिप्रेजेंट टू कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बाय कनेक्टिंग R0 एंड X0 अक्रॉस E1। जो हमारे इवन के अक्रॉस यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट है। कोर लॉस कंपोनेंट हमारा R0 है और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स क्या हमारा X0 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है जो प्राइमरी वाइंडिंग का ये इसका रेजिस्टेंस है, ये क्या है इसका रिएक्टेंस है। अब जो हमारी कोर होती है उस कोर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कोर लॉस और एक मैग्नेटाइजिंग लॉस। इन दोनों लॉस को ऐड करके कि जो दोनों का करंट होता है वो हमारा किसके इक्वल टू होता है? I0 के इक्वल टू होता है। I0 इक्वल टू क्या होगा? IE प्लस IM। फिर इसमें जो हमारा करंट आगे फ्लो होगा वो क्या होगा? I1 डैश होगा, जो किसके इक्वल टू होगा? I1 माइनस I0। I0 क्या है? इसका पूरे का करंट है। I1 क्या है? ये वाला करंट है। अगर इस वाले करंट से अगर हमने ये वाला करंट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? I डैश हो जाएगा। और ये हमारी क्या है? प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है, और इन दोनों के अक्रॉस EMF है। और ये क्या है? हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये क्या है? उसका रिएक्टेंस है। और हमने सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या कर दिया? इसको लोड से कनेक्टेड कर दिया है। और यहाँ पर N1 रेशियो N2 क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न का रेशियो है। और हम देख सकते हैं इसमें क्या है? I0 इक्वल टू क्या है हमारा? नो लोड करंट। जो मतलब हमारा अगर लोड भी हटा दे तो उसमें वो करंट फ्लो होता रहेगा, मतलब उसमें उस तरह के लॉसेस होते रहेंगे, उस पर लोड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये विदाउट लोड के भी इसमें लॉसेस होते रहेंगे। तो ये क्या है? I0 नो लोड करंट, I क्या है? कोर लॉस कंपोनेंट, IM क्या है? हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स करंट। अब हम इसका डेरिवेशन देख ले रहे हैं फ्रॉम सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में हमारा जो EMF था वो E2 था। अब वो किसके इक्वल टू होगा? हमारे उसमें जो लोड साइड में वोल्टेज होगा उसके इक्वल टू प्लस I2R2। ये क्या है? उसका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, उसका उसके अक्रॉस करंट होगा। और ये क्या होगा? हमारा रिएक्टेंस के अक्रॉस करंट होगा। तो इस तरह से हमारी फ्रॉम इक्वेशन ए वो सेकेंडरी साइड के लिए इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और ये क्या है? वी नो दैट द फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन से हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा E1/E2 इक्वल टू ए।
तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, E1 इक्वल टू A2 I2, नहीं सॉरी, E1 इक्वल टू E2। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम प्राइमरी साइड में देखेंगे, तो प्राइमरी साइड में क्या है हमारा, ठीक उसी प्रकार से V1 इक्वल टू क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो हमारा किसके इक्वल टू होगा, उसमें जो लॉसेस हो रहा है और उसमें प्लस उसका EMF, इंड्यूज EMF। तो हमारा इंड्यूज EMF हो गया, I1 R1 हो गया और I1 X1 हो गया। तो इन तीनों को जोड़ के हमारा क्या मिल जाएगा, जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया था। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब लेट ए लेस देन किससे है, 1 से। तो क्या होगा, वो ए क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है 1 से। अगर ए ज़्यादा होगा 1 से तो क्या होगा, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर ए क्या होगा, इससे कम होगा 1 से, तो क्या होगा, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो हम सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए देख लेते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ए से। ए से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा। और इसमें हमने पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, हर तरफ ए लिख दिया। अब E2 इक्वल टू हमारा इक्वेशन नंबर 2 से तक की E1 होगा, या हम इसे E1 वो E2 डैश भी ले सकते हैं। और हमने इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर क्या किया, ए से मल्टीप्लाई की और ए से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने इसमें किया। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिली। इक्वेशन कैसे मिली है, जो यहाँ पर I2 अपॉन ए है उसे हमने I2 डैश लिख लिया, और जो ए स्क्वायर R2 है उसे हमने R2 डैश लिख लिया। तो ये क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी वाली साइड है वो प्राइमरी साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया कि यहाँ पर E2 डैश इक्वल टू क्या है, E1 है, R2 डैश इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर R2 है। इस तरह से हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफर रेफरिंग द प्राइमरी साइड। इस तरह से हमने प्राइमरी साइड में कन्वर्ट कर लिया। और जो हमारी प्राइमरी साइड थी वो तो वैसी ही रहेगी जैसी थी ये। और इसमें हम क्या करेंगे, बस इस चीज़ को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो करंट I2 डैश करंट होगा, जो I2 करंट था वो I2 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब I1 करंट हो जाएगा। और ये इसका R2 डैश रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये इसका रिएक्टेंस हो जाएगा, और ये इसके अक्रॉस क्या लोड है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। थैंक यू सो मच।